आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से लोग अपनी बैटरी को कम कंज्यूम करते हैं और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए उसको ऐसी ऐसी जगहों से बचाते हैं जहाँ पे उसका यूज़ कम रहे। जैसे हॉर्न को कम बजाना, कम इंडिकेटर जलाना और कम जो है आपका बैकलाइट को जलाना। तो इस तरह से वो लोग मेंटेन करते हैं। तो लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इसका एक ऐसा स्विच दिया होता था कंपनी द्वारा जो ज़्यादातर 50 से 70% अननेसेसरी आपकी बैटरी कंज्यूम कर जाता था। तो वो स्विच होता था एक ब्रेक पैडल का जो स्विच है जो बैकलाइट जलाता है, उसी के पैरेलल में आपको हैंडल में हैंड ब्रेक के साथ एक स्विच दिया होता था जो कि यहाँ लगा होता था। ये तो ज़्यादातर लोगों के या पॉइंट्स या तो खाली होंगे या लगे होंगे तो काम नहीं कर रहे होंगे। काम नहीं करने के रीज़न तो वही बारिशें हैं, स्विच के अंदर कार्बन है या बहुत पुराना है या फिर वायरिंग ख़राब है। होता ये था कि ज़्यादातर मैंने अपने प्रीवियस टाइम में भी देखा था कि पहले की जो बाइक्स भी थी उनमें भी आते थे ये, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको हटवा देते थे। लेकिन मैं भी सोचता था कि क्यों लोग हटवा देते हैं, जबकि इससे तो अच्छा लगता है कि पीछे की लाइट भी जलती है। अब बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैंने ये ली गाड़ी तो साल भर के बाद मैंने भी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। क्योंकि आदमी सोचता जो है ना, उसके बाद जब खुद प्रैक्टिकल में आता तो समझ पाता है कि लोग क्यों कर रहे थे ये सब। होता ये था कि मैंने अपने एक्सपीरियंस को ये काउंट किया कि जब मैं इसको लेके जाता था और रेड लाइट आ गई, तो रेड लाइट में आप हमेशा ध्यान रखिए, आप पैडल ब्रेक को दबा करके इस टांग के सहारे ज़्यादा टाइम तक नहीं खड़े हो सकते। आपके हाथ ऑटोमेटिकली हैंड ब्रेक पे जाएंगे ही जाएंगे। आपने थोड़ी सी गाड़ी चलाई, थोड़ा सा पिकअप दिया, आपका पीछे का नहीं, आपका हैंड ब्रेक पहले हाथ लगाएगा। और 70-80% यही जो है काम होता रहता है गाड़ी के अंदर। इसके अलावा जब भी मैं इस गाड़ी को किसी भी फ्लाईओवर पे चढ़ा देता था या किसी भी ऊंचाई पे चढ़ाता था और वहाँ ट्रैफिक जाम और बीच में ही ब्रेक लगानी पड़ जाए, तो या तो आप बिना ब्रेक लगाए पीछे ही आ जाओगे और पीछे के वाहन से टकरा जाओगे, या यदि आपने पैडल ब्रेक यूज़ की तो बार बार बैलेंस से आपका बैलेंस ख़राब होगा उस वाले ब्रेक को लगाने से। तो होता क्या था कि ज़्यादातर हम हैंड ब्रेक यूज़ करते थे। अब हैंड ब्रेक ढलान से भी और चढ़ाई पे भी दोनों में काम करती है, आपको प्रोटेक्ट करेगी दोनों तरफ से। लेकिन इसके जो परिणाम क्या होते थे, वो होते थे बैटरी के द्वारा पिछले ब्रेक लाइट को हम रोक नहीं पाते थे और वो जलता रहता था, ना चाहते हुए भी वो अननेसेसरी का जलता था। एक तो होता है कि आदमी जब रफ्तार में जा रहा है 50-60 की स्पीड में, तो यदि वो अप्लाई करता है तो पीछे वाले को पता चल जाता है कि आगे वाले ने ब्रेक लगाई है, तो मैं भी अपना अलर्ट हो जाऊं। पीछे वाले वाहन जो है अपनी गाड़ी में ब्रेक लगा देते थे, वो बात समझ आती है। लेकिन ट्रैफिक के अंदर 2-2 मिनट में ब्रेक लगाना और 2-2 मिनट के अंदर उसका जलना और बार बार जलना, तो ये करता था कंज्यूम बैटरी को ज़्यादा। तो इस वजह से लोग हो जाते थे परेशान। ज़्यादातर जो भी इसके ऊपर रिसर्च करते थे वो यही पाते थे कि ज़्यादा हमने चीज़ें क्या चलाई, पीछे के बैकलाइट को जलाया। चाहे दिन हो या रात हो उसने जलना है, उसने हेडलाइट जलाओ या ना जलाओ उसने तब भी जलना है। तो वो ज़्यादातर बैटरी पे ऑपरेट होता है। तो बैटरी ऑपरेशन पे क्या होता है कि उसकी पावर भी ज़्यादा है, चमकता ज़्यादा ब्राइट है, उस सारी वो उसको पावर को खींच लेता था पूरे दिन में। तो बैटरी ने जहाँ 3-4-5 दिन तक साथ देना था, अगर गाड़ी बिना चले हुए भी वो बैटरी से अगर आप उम्मीद करते हो कि 4-5 दिन बाद भी मेरी ऑन हो जाए और सही पोजीशन पे रहे, तो 3-4 दिन बाद भी वो उसी स्टेटस में रहती थी। लेकिन बाद में क्या होता था कि जब हम इसको चला चला के इतना ब्रेक को दबा दबा के यूज़ कर लेते थे, तो बैटरी अगले दिन या दूसरे दिन चार्जिंग मांगती थी कि उसे चार्ज करो, 10 मिनट गाड़ी स्टार्ट करो, नहीं तो वो डाउन रहेगी। और 6 वोल्ट तो ज़्यादा चलती भी नहीं थी। तो ये बड़ी समस्या आने लगी।
तो मैंने भी यही सोचा, ये बार बार ये जलता है, इसको बार बार दबाओ, बार बार ये जलता है, तो इसको फिर मैंने इसको हटवा दिया। तो फिर मैंने अपने सीनियर्स की भी बाइक देखी, उन्होंने बॉदर ही नहीं कर रखा था, क्योंकि इस स्विच की जो है ना बहुत कम डिमांड रहती है सप्लाई में। क्योंकि जो लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि आगे ब्रेक दबाऊं मैं और पीछे लाइट जलती रहे अननेसेसरी। वो भी शहरों में थोड़ी थोड़ी जगहों पे ट्रैफिक मिलता है, कई बार फ्लाईओवर ऊपर आ जाता है, फिर उससे ढलान उतरो तो आ जाता है, वहाँ पे भी रश मिल जाता है, तो बार बार आप अपना ब्रेक दबाओगे, पैडल ब्रेक दबाओगे, तो ऑब्वियसली है कि आपके जो है बैलेंस को ख़राब करेगा वो। आपने राइट लेफ्ट पैर रखना ही है रेड लाइट पे भी। तो ब्रेक हमेशा यही लगती थी, तो यही कारण है कि इसको हटवा दिया जाता है। तो मैंने आज एक ऐसे पार्ट को आपको बता दिया है जो कि बाइक में इतना बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं रखता, लेकिन फिर भी उसके बारे में बताना ज़रूरी है कि लोग क्यों हटवा देते हैं उसको। तो यही एक रीज़न था जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।